भागलपुर न्यूज 724 में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज की मुख्य खबरें। गुड़हट्टा चौक का नाम बदलकर किया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक। सहयोग शिविर में नहीं पहुंचे कई पदाधिकारी, जनता हुई परेशान। कृषि वैज्ञानिकों का बड़ा शोध, गुठली दिलाएगा किसानों को फायदा। पत्नी पीड़ित पहुंचा साइबर थाना, लगाया कई गंभीर आरोप। खबरों के साथ मैं हूं कुमार पुरुषोत्तम। नमस्कार। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के प्रसिद्ध गुड़हट्टा चौक को अब एक नई पहचान मिल गई है। इस चौक का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक कर दिया गया है। स्थानीय नगर निगम और प्रशासन के फैसले के बाद यह बदलाव किया गया है। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सम्मान में इस व्यस्त चौराहे को अब इसी नाम से जाना जाएगा। हालांकि सालों से लोग इसे गुड़हट्टा चौक कहते आए हैं, इसलिए नए नाम को जुबान पर चढ़ने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता मेयर वसुंधरा लाल ने की। इस अवसर पर नगर विधायक रोहित पांडे, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन, विभिन्न दलों के जनप्रतिनिधि, पार्षद, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। मौके पर नगर विधायक रोहित पांडे कहते हैं, देश के महान बलिदानी महान नायक आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर इस गुड़हट्टा चौक का नामांकन हुआ है और आज उनका जयंती भी है। इसलिए भी यह बड़ा महत्व का विषय है। एक व्यक्ति जिसने इस देश की आत्मकथा के लिए और कश्मीर की समस्या की एक कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तो उस समय उन्होंने आवाज़ उठाया था। और इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए महापौर वसुंधरा लाल कहती हैं, गुड़हट्टा चौक का नामांकन हुआ है। आज से इस चौक का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक रखा गया है। हम इस उपलक्ष्य से आए तमाम हमारे महापौर महोदय है, नगर निगम के सभी सम्मानित पार्षद, स्थायी समिति के सदस्य और नगर विधायक है, जिलाध्यक्ष हैं और हमारे जिलाध्यक्ष तमाम अतिथिगण, सबको मैं अपने हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आप सब लोग आए और इस पल के साक्षी बने और आप सभी मीडिया बंधु का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपके माध्यम से ही इस चौक का जो नामाकरण हुआ है, गुड़हट्टा चौक का नामाकरण हुआ है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से। आपके माध्यम से सारे लोगों को, पूरे भागलपुर वासियों तक मैसेज जाएगा और भागलपुर वासी ने पूरे देशवासियों को मैसेज जाएगा। बहुत थैंक यू। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए आयोजित सहयोग शिविर में ही जिम्मेदार अधिकारी की कथित अनुपस्थिति ने व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोमवार को पीरपैती प्रखंड के परशुरामपुर पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में कार्यक्रम पदाधिकारी मुरलीधर मोदी ही नहीं पहुंचे। सुनिए वहां कौन कौन पदाधिकारी उपलब्ध हैं एवं कौन कौन पदाधिकारी नहीं आए। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं और यह सरकार जो सहयोग शिविर चला रहा है, यह बहुत एक बढ़िया कार्यक्रम है। हमारे यहाँ आज निर्धारित समय था 7 जुलाई को सहयोग शिविर का। इसमें हमारे यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी महोदय, कृषि पदाधिकारी महोदय, पंचायत सचिव महोदय है, बिजली विभाग से आदमी आए हुए हैं, हॉस्पिटल से आए हुए हैं। कितने लोगों का ड्यूटी दिया गया था यहाँ पर बैठ के जनता की बातों को, समस्या को सुनना है? इसमें दिया हुआ था प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, जो हम लोगों को मालूम हुआ कि वह छुट्टी पर है। हाँ, हम भी बात किए इमरजेंसी छुट्टी पे, अचानक तबीयत खराब हो था। हम लोगों का प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा मुरलीधर मोदी, वह अभी तक इस शिविर में नहीं आए हुए हैं। संपर्क किया गया क्या उनसे? हमसे उनसे अभी कोई संपर्क नहीं हुआ है और थाने से भी आना था, लेकिन थाने से भी अभी तक कोई नहीं आया है। सिर्फ अधिकारी के रूप में सुमन जी मौजूद है। हाँ, अधिकारी के रूप में अभी हमारे बीच प्रखंड कृषि पदाधिकारी महोदय सुमन जी हैं। वीडियो साहब, सीओ साहब वो बिल्कुल चले गए हैं।
बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कृषि वैज्ञानिकों ने नए रिसर्च के आधार पर आम के गुठलियों को निचोड़कर हाइड्रोजेल का पेटेंट हासिल किया है, बल्कि उसके मेडिसिनल और इंडस्ट्रियल फायदे को भी जांचा परखा है। जर्दालू आम के गुठली पर अनुसंधान कर रहे कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनित बताते हैं। सर, आपने मुहावरा तो सुना ही है, आम का आम गुठलियों का दाम। लेकिन हम जो कृषि वैज्ञानिक हैं उन लोगों ने एक नया मुहावरा बताया है, आम का आम और गुठलियों के नया मुकाम। जिस तहत हम लोग जो है सो गुठली से भी हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट बनाकर किसान को फ़ायदा दे सकते हैं। ज़्यादातर गुठली हम लोग फेंक देते हैं, तो उस गुठली को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं और उस क्या यूज़ है हेल्थ के पर्पज़ से भी और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कितना है, वो हम लोग इसको आज हम लोग आपको बताएंगे। हम लोग जो काम कर रहे हैं वो जर्दालू पे काम कर रहे हैं। जर्दालू पे काम करने का मेन मकसद है कि जर्दालू आम जो है उसे GI टैग प्राप्त है। आज तक हम लोग बनाते हैं, उसके पल्प का यूज करके हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट को बनाते आए हैं। लेकिन हम लोग जो कृषि वैज्ञानिक हम लोग यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, तो उसकी सीड पे हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि उसके जो बेस प्रोडक्ट है वो तो बने ही, जो हम लोग बेस्ट हो रहा है, जो कि VC सर का जो अभी हम लोगों को पंचलाइन दिए थे, वेस्ट टू वेल्थ की ओर जाना है, तो उस सीड को हम लोग यूज करके हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। उस सीड से हमारे यहाँ पर साइंटिस्टों ने जो काम किया है, उससे हाइड्रोजेल भी बनाया है और कार्बन क्वांटम डॉट उसके पील से भी एक्सट्रैक्ट किया है, जिसके पेटेंट भी हमें मिल चुका है। हम लोग जो काम कर रहे हैं वो मैंगो सीड से बटर ऑयल पे काम कर रहे हैं, जो इसमें हमारा ऑलिक एसिड और स्टेरिक एसिड सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो कि एक आने वाले समय में एक फैट रिप्लेसर की तरह आपका बेकरी, कन्फेक्शनरी और भी कहीं जगह पे यूज किया जा सकता है। किसानों को क्या फ़ायदा हो सकता है इसमें? सर, किसानों का फ़ायदा ये होगा कि अगर जहाँ पर एक संगठन जो हमारा नेचर क्लब जो काम कर रहा है, तो नेचर क्लब जो है सो वो एक जो भी आम होगा उनके पास, या आम अगर आंधी आने से जो आम गिर जा रहा है, टिकोला जिसको कहते हैं, या फिर थोड़ा सा भी अगर ग्रो होने के बाद वो गिर रहा है, या उनके पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने के कारण वो मार्केट तक नहीं पहुँच पा रहे, या उनको रेट कम मिल रहा है जिसके कारण से वो मार्केट तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो उनकी आम हम लोग लेते हैं। तो ज़्यादातर जो आम हम लोग लेते थे पल्प के लिए, लेकिन अब उनसे हम गुठली भी लेंगे। अब वो गुठली को इकट्ठा करके वो रख सकते हैं जहाँ पर हमारे नेचर क्लब के जाते हैं लोग, और वहाँ से उनको इकट्ठा कर सकते हैं, और उससे हम लोग उनसे जो हम लोग देंगे तो उसको हमको उनका जो प्रॉफिट होगा वो उनको अलग से प्रॉफिट होगा। सबौर मीराचक मां तारा कॉलोनी निवासी श्री मोहन सिन्हा के पुत्र अमित सिन्हा पत्नी की प्रताड़ना से तंग होकर साइबर थाना पहुंचे और उन्होंने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाया। सुनिए अमित सिन्हा आरोप लगाते हुए क्या कहते हैं। मेरी पत्नी जो है सुरभि कुमारी, श्यामबाग सुल्तानगंज की रहने वाली है। पिताजी उनके बिपिन हुए। मेरी शादी 2022 ईस्वी में इंटरकास्ट मैरिज हुई, दोस्त के थ्रू। 19 साल की दोस्ती थी, तो उसने मुझे झूठ बोलकर शादी कराया कि लड़की सुंदर है, पिताजी भट्टे में काम करते हैं, पैसा नहीं है तो तुम भी कर लो। तो मैंने बिना उस पर विश्वास किए शादी कर लिया। मतलब बैकग्राउंड उतना मैंने चेक नहीं किया। 1 साल के बाद उसने क्या किया, घर परिवार सबसे मेरा रिश्ता नाता तोड़ दिया। किसी को वो देखना नहीं चाहती थी, घर में कोई आए, मेरे बहन बहनोई, भांजा भांजी या भाई जो भी हो। और फिर उसने मेरी माँ पे भी हाथ उठाया, जिससे कारण मुझे उनको दीदी के पास भेजना पड़ा। उसके 1 साल के बाद मेरी माँ आई। हम लोग के बीच पति पत्नी का संबंध 1.5 साल में ही ख़त्म हो गया, क्योंकि एक बच्चे भी था जिसको उसने गिरा दिया जानबूझ के और ब्लेम लगा रही थी दूसरे पे, तो वो ख़त्म हो गया। बाकी लोगों ने समझाया, लेकिन कोई स्थिति में सुधार नहीं हुआ। माँ आई, किसी वैसा ही व्यवहार रहा। तो मुझे भी बार बार टेंशन देती थी। घर में आजकल जानते ही कैसा हो रहा है, माँ को देखूं कि पत्नी को देखूं। क्या हो रहा है अभी क्या हुआ, मेरा एक्सीडेंट हो गया 6 मार्च को पिछले साल। तो उसके बाद भी उसने मुझे मतलब टेंशन देना शुरू कर दिया। 10 मार्च को माँ से झगड़ा करके निकल गई और बाद में झूठा आरोप लगा दी महिला थाने में कि मैंने ही निकाला या जो भी था। मेरा एक्सीडेंट था, हाथ भी नहीं उठ रहा था। तो उसी स्थिति में मैं अपना बयान देने गया थाने में, और 1 महीना तक मुझे दौड़ाई। उन्होंने कहा कि आप रख लीजिए, मैंने बोला अब नहीं रख पाऊँगा, मैंने बहुत कोशिश किया। और बाद में उसने झूठा दहेज का आरोप मुझ पर लगा दिया। अभी कोर्ट में मामला? हाँ, अभी मैंने उससे फिर कोर्ट में गया, तो जिस वकील साहब के पास गया वो सुल्तानगंज के ही थे। उन्होंने जैसे ही नाम सुना तो मुझे बोले कि लड़की की पहले भी शादी हो चुकी है और उस पर भी उसने दहेज का करके डरा धमका के पैसा ले लिया है, और वो दहेज वाला केस चल रहा है। डाइवोर्स का उसने ले लिया था, दहेज का केस चल ही रहा है। बिना उस केस को उठाए उसने मुझसे शादी कर ली। तो फिर मैंने जो है फ्रॉड का और ये सब का भी किया है, लेकिन
वो जो है सोशल मीडिया के थ्रू मुझे बहुत परेशान कर रही है। मेरे परिवार को एक फेक प्रोफाइल बना दिया रश्मि सिन्हा का, और उससे मेरे पूरे समाज में, मैं कास्ट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, वो मैथिली ब्राह्मण से हैं, तो सब जगह वो दुष्प्रचार कर रही है कि मैं ही झूठा हूँ, मैंने दहेज का किया है, उसको परेशान कर रहा हूँ, जिससे जो है अब फ़ोटो लगा के बोल रही है फरार हूँ, ये हूँ। बहुत ज़्यादा हो गया, मैं बहुत मानसिक उत्पीड़न से गुजर रहा हूँ। इस मामले में पत्नी का पक्ष जानना अभी शेष है।